चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव में 2025 कॉन्क्लेव में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। माइनिंग से जुड़े कंपनियों से किया जाएगा ओमयू। माइनिंग से जुड़े कई दिग्गज कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कॉन्क्लेव में माइनिंग से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय माइनिंग कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे। माइनिंग से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। अलग भौमिकी एवं खनिज कर। और चलिए अब कार्यक्रम की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं और द्वीप प्रज्वलन से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 का ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है और हमें बेहद खुशी हो रही है ये बताते हुए कि सभी अतिथि हमारे बीच में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी का भी आगमन यहाँ पर हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री सौरभ सिंह जी, अध्यक्ष सीएमडीसी, श्री विकासशील जी, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, श्री हरीश दुहान जी, श्री दयानंद पी जी, श्री रजत बंसल जी, श्री मनोमेंद्र घोषाल जी। और चलिए अब हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। और इस कार्यक्रम में सबसे पहले स्वागत की इस कड़ी में हम श्री दयानंद पी जी को आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का आप पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। श्री दयानंद पी जी, आप पुष्पगुच्छ से माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का आप स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रजत बंसल जी से आग्रह, आप श्री सौरभ सिंह जी, अध्यक्ष सीएमडीसी का आप स्वागत करें। पुनः आपसे आग्रह, श्री विकासशील जी, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन का आप स्वागत करेंगे। और साथ ही पुनः आपसे आग्रह, श्री दयानंद पी जी, सचिव छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, आप उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महिपाल कंवर जी से आग्रह कि आप सीएमडी एसईसीएल का आप स्वागत करें। सीएमडी एसईसीएल। और पुनः आपसे आग्रह, चेयरमैन एनएसटीसी को भी आप स्वागत उनका करेंगे। महिपाल कंवर जी के हाथों चेयरमैन एमएसटीसी का स्वागत। मनोमेंद्र घोषाल जी, श्री संजय कनकनी जी का स्वागत। श्री रजत बंसल जी, श्री संजय कनकनी जी से आग्रह कि आप आएं और श्री रजत बंसल जी का स्वागत करें, संचालक भौमिकी एवं खनिज कर। और हम मंच पर आमंत्रित करेंगे डीवाईडीजी जीएसआई को कि आप कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। संजय कनकनी जी से आग्रह कि आप आएं और डीवाईडीजी जीएसआई का आप स्वागत करेंगे।
राजधानी रायपुर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। श्री रजत बंसल जी को, डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, आप आए और वेलकम एड्रेस और प्रेजेंटेशन दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय सौरभ सिंह जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, आदरणीय सचिव खनिज संसाधन विभाग, साथ ही यहाँ उपस्थित सीएमडी एसईसीएल, एमएसटीसी सहित पीएसयू एवं निजी उद्योगों के में कार्यरत अधिकारीगण, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अन्य व्यापारिक संगठनों के हमारे प्रतिनिधिगण, मेरे विभाग के साथी और मीडिया साथीगण, आप सबका छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 में स्वागत है। सर, आपके दिशा निर्देश में ये कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया जा रहा है। सर, इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स माइनिंग संबंधित एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर के कैसे हमारे राज्य की जनता को माइनिंग से बेहतर फायदा हो सके, लगभग 9 वर्ष बाद आयोजित की जा रही है। सर, आपको विदित है छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार के मिनरल्स उपलब्ध हैं। भले ही हमारा ज्योग्राफिकल एरिया पूरे देश में 4% है, लेकिन मिनरल वेल्थ में हम लोग पूरे देश में 17% पे स्टैंड करते हैं। सर, राज्य में 44% से अधिक फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से विशेष चुनौतियां हमको पर्यावरण और वनों के हित को ध्यान में रखते हुए अपने मिनरल एक्सप्लॉयटेशन पे फोकस करने की रहती है। सर, उसके बावजूद हम पूरे देश में कोयले में सेकंड और आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन का लगभग 25% जो उत्पादन है पूरे भारतवर्ष का हमारे यहाँ होता है। सर, इसी तरह से 11% लाइमस्टोन होने के बावजूद 16% से ज़्यादा सीमेंट का प्रोडक्शन हमारे देश में होता है, हमारे राज्य में होता है, और लगभग पूरे 100% इनका कॉन्सेंट्रेट पूरे देश का हमारे राज्य में मौजूद है, जिसको बेहतर रूप से जिसका एक्सप्लॉयटेशन करना हमारे लिए चुनौती है। विश्वास है कि पिछले समय राष्ट्रीय वगैरह का ठीक से प्रदेश के विकास में उपयोग नहीं हुआ, लेकिन इन सब कमियों को हमारी सरकार ने दूर किया है। हमने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 2024 के तहत छत्तीसगढ़ जिला खनिज विकास नियम 2025 भी लागू किए हैं। नए प्रावधान से खनन प्रबंधन क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित होगा, साथ ही स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आएगा। पोर्टल 2.0 से विकास कार्यों के निगरानी प्रबंधन को और बेहतर किया गया है, जिसकी आज हम लोगों ने शुरुआत की है। मुझे खुशी है कि डीएमए पेटा पूर्व में 90% उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को सम्मानित भी किया है। ये हमारी पारदर्शिता और सुशासन की जीत मैं समझता हूँ। और मोदी सरकार के समय रेत के अवैध और अनियमित खनन की शिकायत थी, हमने पुरानी प्रक्रिया को समाप्त कर रेत खनन में 90% उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को सम्मानित भी किया है। ये हमारी पारदर्शिता और सुशासन की जीत मैं समझता हूँ। पूर्ववर्ती सरकार के समय रेत के अवैध और अनियमित उत्खनन की शिकायतें थी। हमने पुरानी प्रक्रिया को समाप्त कर रेत खनन में पारदर्शिता लाने के लिए नई रेत नीति 2025 भी बनाए हैं। राज्य में जल्द ही 200 से अधिक रेत खदानों की ई नीलामी की जाएगी। अब न्यूनतम रेत खनन उपबंध से आमजन को रियायती दरों पर रेत भी उपलब्ध हो पाएगी। हम सतत खनन सस्टेनेबल माइनिंग पर जोर दे रहे हैं, ताकि पर्यावरण के साथ ही वहां काम करने वाले मजदूरों और स्थानीय लोगों की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो। खनन क्षेत्र में लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं को रोकने के लिए राडार जैसे आधुनिक तकनीक का उपयोग भी होने लगा है। आज क्रिटिकल मिनरल के लिए माइनिंग कॉरपोरेशन और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू भी हुआ है। वहीं क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी रुड़की और आईएसएम धनबाद के साथ आज एमओयू साइन हुआ। यह प्रदेश में खनन और क्षमता विकास में अवश्य मदद करेगा। हम राज्य में मुख्य खनिजों की तरह ही गौण खनिज खदानों में स्टार रेटिंग सिस्टम
लागू कर पर्यटन संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं और आज उनको हम लोगों ने सम्मानित भी किया है, मतलब 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार। उनको भी सबको हम बधाई देना चाहेंगे और उनके साथ शुभकामनाएं हैं और वो रेटिंग में और आगे वो बढ़ें। मुझे खुशी है कि वैज्ञानिक तरीकों से खनन के साथ पर्यावरण की रक्षा हो रही है और राजस्व विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। पारदर्शिता और सतत विकास के साथ छत्तीसगढ़ समृद्ध हो रहा है और हम लोग माइनिंग सेक्टर में अधोसंरचना के लिए पीपीपी मॉडल का भी हम लोग विचार कर रहे हैं, जिससे और माइनिंग के सेक्टर में विकास होगा। निश्चित ही हम पर्यावरण की रक्षा करते हुए खनन में बेहतर काम करेंगे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अग्रणी राज्य होंगे। मैं आप सभी का अंत में स्वागत करते हुए और 9 साल बाद एक कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। हालांकि माइनिंग विभाग मेरे पास ही है, लेकिन मैं अपने विभाग को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं और ये कॉन्क्लेव निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में माइनिंग के सेक्टर में और विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आपके कुशल नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में निरंतर बहुत सी नवाचार यहाँ पर विभाग के अंतर्गत हो रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और स्मृति चिन्ह की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम